महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को गदगद कर दिया है। इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। सबसे बड़ी बात, बीएमसी में भी शिवसेना उद्धव गुट के 25 साल के वर्चस्व तोड़ते हुए बीजेपी शिवसेना कब्जा कर गई। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और महायुति की लहर आई है। 26 नगर निगमों में बीजेपी ने परचम लहराया। बीएमसी में पहली बार बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को 30 साल बाद शिकस्त दी है। उद्धव ठाकरे नंबर 2 हो गए। मुंबई की जनता ने साफ कर दिया कि बीएमसी का किंग कौन होने जा रहा है। मुंबई वालों ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया है। पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से ही होगा। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन का परचम लहराएगा। मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को इस चुनाव में बड़ा झटका भी दिया है। इन परिणामों के बाद शिवसेना यूबीटी भड़की हुई। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ब्रह्म मुंबई नगर निगम चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी और आचार संहिता के उल्लंघन का दावा किया है। नतीजों के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि मुंबई में दिख रहा है कि वोटिंग पैटर्न एक गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन इलाकों में वोटिंग लिस्ट से हजारों वोटरों के नाम गायब थे, जहां शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस को पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता है। मालूम हो कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। वहीं 3 दशकों बाद देश के सबसे अमीर नगर निगम से शिवसेना यूबीटी बाहर हो। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि हजारों लोगों के नाम, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में वोट भी दिया था, वोटर लिस्ट से वो नाम भी गायब हो गए। ये खास तौर पर उन इलाकों में हुआ है जहां शिवसेना यूबीटी, एमएनएस या फिर कांग्रेस के वोट सबसे ज्यादा पड़े। सुनिए संजय राउत ने किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे, जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं, उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, और तो और एक बड़ा झटका कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को इन चुनावों से लगा है। आप सुनिए बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है।
200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव योग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है, वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो और चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिक के निशान मिट नहीं सकते। असल में आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप आईना साफ कर रहे हैं, आप अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है और ये विजय यात्रा 26 मई 2014 से लगातार आज 11 साल 8 महीने हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीबों के लिए किए गए कार्य हैं, गरीबों के प्रति उनकी जो नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है, देश को आगे बढ़ाने का उनका जो अभियान है और एक संकल्प जो उन्होंने लिया है विकसित भारत का, पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उनको आशीर्वाद दे रहा है। और आने वाले चुनाव, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, बंगाल के हो, हर जगह जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा।